ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार के दिन पीपल सींचने की बड़ी ही पवित्र कथा। इस कथा को सुनने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप इस पवित्र और दुर्लभ कथा को पूरे ध्यान से धैर्य पूर्वक पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहती। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा, जाओ ये दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर के बाहर कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? वह औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू ने ये पहली बार देखा था। उसने ऐसा पूछा और पूछा कि क्या होता है। औरतों ने उसे बताया, नित्य नियम से पीपल सींचने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी के पति वर्षों से बिछड़ा है तो वह वापस मिल जाता है। यह सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसकी जगह मैं दूध दही से सींचूंगी। अब वह सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पटवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर में उन औरतों के पास वह किताब पढ़ती, कथा कहानी सुनती, पूजा पाठ करती। उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई होगी, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी। बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे। अब मैं आपको सारा पैसा लाकर दे दूंगी। महीना पूरा हुआ, बैसाख की पूर्णिमा आई तो बहू डरकर बोली, अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह नाराज हो जाएगी। बहू गई और पीपल के पास बैठकर रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, ये सब ले जाओ और अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिए हैं। सास ने गोलक फोड़ी तो देखा उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से लाई? तो दूध दही की कीमत नहीं मिलती इतनी ज्यादा तो। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई कि मैं दूध दही से पीपल पटवारी सींचती थी। जब मैं रो रही थी तो पीपल देव ने मुझे पत्ते और डालियां दी और कहा, गोलक में रख देना, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पटवारी किसी एक पर तो कृपा नहीं करेंगे। वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पटवारी सींचूंगी। अगले साल सास ने दूध दही सिर पर रखा, बेचने निकल गई। रास्ते में सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेचकर आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पर चढ़ा देती। महीना बीता। पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तो बहू बोली, कभी भी बहू सास से पैसे मांगती है क्या भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल देव प्रकट हुए और रोने का कारण पूछा तो बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं, पत्ते लकड़ियां हैं,
इन्हें ले जाओ, गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया और थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, ये क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान हो गई। बोली, पीपल देव ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए। क्यों? तभी पीपल देव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पूजा की, तुमने लालच में पूजन किया। सास ने पीपल देवता से क्षमा मांगी और बोली, मेरी भूल क्षमा करो, अब मैं नित्य नियम से पीपल पतवारी सींचूंगी। हे पीपल देव, जैसे आप पहले इस बहू पर आए, वैसे सब पर आना। जैसे आप सास पर आए, वैसे किसी पर मत आना। अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो, पीपल पतवारी की जय हो। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। उसकी बहू लोगों के कपड़े सिलकर और झाड़ू पोछा लगाकर घर चला रही थी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु महात्माओं की मंडली आई। उन्होंने वहां डेरा लगाया, प्रवचन देने लगे। तब एक दिन वे विधवा महिला भी साधु महात्मा के पास प्रवचन सुनने पहुंच गई। साधु महात्मा जी गांव वालों को बैसाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि बैसाख मास में स्नान, व्रत, दान धर्म का अक्षय फल होता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा से मिलता है, वही पुण्य बैसाख मास में 3 दिन स्नान करने, व्रत कथा सुनने, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने से मिल जाता है। अगर बैसाख मास में बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचा जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। बैसाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति जल दान करता है, उसको इसका पूरे 100 बार गंगा स्नान करने से जितना फल मिलता है, उतना ही फल बैसाख मास के स्नान करने से मिलता है। महात्मा जी आगे बोले, अगर सामर्थ्य हो तो पूरे बैसाख मास में स्नान करके व्रत करें, प्याऊ लगवाएं, चिड़ियों कबूतरों के लिए, पेड़ों पर परिंदे बांधे हुए जानवरों के लिए पानी की हौद खुदवाएं। जो व्यक्ति बैसाख मास में ऐसा करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। यह मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। वे मनुष्य इस जन्म के सभी सुखों को भोगते हैं और मरने के बाद परम पद को प्राप्त करते हैं। तब अंत में महात्मा जी ने कहा, अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं तो जरूरी नहीं, पूरे बैसाख मास स्नान और व्रत करें। इस महीने में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने, तेल का दीपक जलाने, परिक्रमा करने से भी मनुष्य पूरे बैसाख मास के स्नान का फल ले लेता है। उस मनुष्य की 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। पितर नरक में पड़े हैं तो स्वर्ग मिल जाता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई। पूरे समय उसके मन में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं भी पूरे मास स्नान करूं, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, तो मेरे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। लेकिन तेल कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तो बहू ने कहा, सासू माँ, आपको पैसे किस लिए चाहिए? तो सास ने साधु वाली पूरी बात बताई। बहू, आज मैं प्रवचन सुन के आई तो साधु महात्मा कह रहे थे, बैसाख मास में बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ पर दीपक अगर हम जलाएं तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ पर दीपक जलाना है। तेल के लिए पैसे चाहिए। तब बहू नाराज होने लगी। बहू ने नाराज होकर कहा, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर में पड़ा है। घर का खर्च चलाने के लिए मैं लोगों के कपड़े सिल रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर का और बच्चों की स्कूल की फीस सब मैं देख रही हूँ। आप तो यह सब चोचले रहने दो, घर पर बैठो, बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुप हो गई। उदास मन से घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तब बनिया बोला,
अरे बुढ़िया माई, पहले का उधार चुका दो, तेल ले लो। बुढ़िया माई ने दुकानदार से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार देने से मना कर दिया। दुखी मन से बुढ़िया माई घर वापस आ गई। तभी उसकी पड़ोसन उसे मिल गई। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अरे बहन, क्या हुआ? तू दुखी दिखाई क्यों दे रही है? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं? तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अरे बहन, तू मेरे से 1 लीटर तेल उधार ले ले। जब तेरे पास पैसे हो तू दे देना। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। एक बोतल तेल की पड़ोसन से ले ली। पड़ोसन से तेल की बोतल लेकर मैं घर वापस आ रही थी, तभी सोचने लगी, तेल की बोतल को मैं कहाँ रखूं? घर लेकर जाऊंगी तो बहू नाराज होगी। तब वह तेल की बोतल को एक थैली में रखकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर छुपा देती है और सोचने लगी, यहीं से तेल लूंगी, यहीं दीपक जला दिया करूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई खुशी खुशी घर आई। दूसरे दिन बैसाख का महीना लग गया। बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर एक लोटा जल लेकर बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने के लिए पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने जहां तेल की शीशी छिपाई थी, उसने पहले बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को जल से सींचा, फिर तेल की शीशी लेकर तेल का दीपक जलाया। पीपल देवता से प्रार्थना की कि हे बड़ पीपल आकड़े देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, वे कमाने लगे, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, बस मुझे यही चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह स्नान करती, लोटा जल लेकर जाती, आकड़े, पीपल और बड़ के पेड़ को सींचती और दीपक जलाती। इस तरह से 10 से 15 दिन बैसाख के निकल गए। एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोतल पूरी भरी हुई थी, जरा भी खाली नहीं थी, जबकि 15 दिन से वे रोज सुबह शाम 3 जगह दीपक जला रही थी। उसने आसपास देखा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह वह सोचती हुई घर आ गई। पूरी रात यही सोचती रही कि मैं 15 दिन से बैसाख मास में 3 जगह दीपक जला रही हूँ, वह भी सुबह शाम जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल जरा भी खाली नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। सोचने लगी, अगर मैं बात पड़ोसन से कहूंगी या बहू से कहूंगी तो विश्वास नहीं करेंगी। इस तरह बैसाख की पूर्णिमा तिथि आ गई। उस दिन भी उसने बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचा, बाती करी, शाम को पुनः दिया बाती करी। बाती करके जब वह वापस घर आ रही थी, तो तेल की बोतलें भी ले आई और आकर अपनी पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन बोली, बहन, इतनी जल्दी क्या थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा और घर आकर उसने देखा तो उसका घर अन्न के भंडार से भरा है। बेटा भी ठीक हो गया। तब बहू बोली, सासू माँ, आज आपने आने में इतनी देर क्यों की? अभी अभी विष्णु और लक्ष्मी जी के नाम से स्त्री पुरुष आए। उन्होंने कहा, आप उन्हें जानती हैं, ये सारा धन दौलत वही देकर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ फेरा, तो बेटा चमत्कारी रूप से बिल्कुल सही हो गया। ये सुनते ही बुढ़िया माई उसी पग पीपल के पेड़ के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइए। इसीलिए आपने मेरे बेटे बहू को तो दर्शन दिए, लेकिन मुझे नहीं दिए। तभी वहां एक चमत्कारी रोशनी हुई। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास और सच्चे मन से बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा था, सुबह शाम दिया बाती करी, तो भगवान ने उसे बैसाख मास का फल दिया। बैसाख मास के देवता, जैसे फल आपने उस बुढ़िया माई को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं
बैसाख मास के पीपल की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर आटा पीसने जाती। सेठानी बदले में कभी उन्हें 4 मुट्ठी आटा दे देती तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी दे देती। उसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। तब एक दिन ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीसकर जाने लगी तो सेठानी ने उसे 4 मुट्ठी बाजरी दी जिसमें खून पड़े हुए थे। 4 मुट्ठी बाजरी लेकर दोनों माँ बेटी घर आ रही थी। घर आते ही माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी बाजरी में तो घुन पड़े हुए हैं, पहले बाजरी को धूप लगा देना, उसके बाद बाजरे को फटक कर अपने दोनों के लिए बाजरे की खिचड़ी बना लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर के दूसरे काम में लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे के रूप में धारण कर उसकी छत पर आए। मुंडेर पर आकर काव काव करने लगे। मणि की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो कौवा मनुष्य की आवाज में बोला, बेटी मुझे भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कि ये बाजरी तुम मुझे खाने को दोगी? तो ब्राह्मणी की बेटी बोली, हे कौवे, अगर ये बाजरी तुम खा लोगे तो आज मुझे और मेरी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। कौवा फिर से बोला, तुम दोनों माँ बेटी आज भूखी रह जाओ, मैं तुम्हें 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम दोनों माँ बेटी कल आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे पर दया आ गई। उसने बाजरी को फटक कर घुन को निकाल दिया और बाजरी को खाने के लिए कौवों को दे दिया। खुद नीचे आ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा, बेटी बाजरी की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली, माँ आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, कहाँ गई खिचड़ी, जल गई क्या? बेटी ने माँ को पूरी सच्चाई बता दी कि माँ छत पर बाजरी को जब मैं धूप लगा रही थी तो एक कौवा आया। उसने मनुष्य की आवाज में मुझसे बात की कि मुझे बहुत भूख लगी है, ये बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें 4 गुना कल दे दूंगा। मुझे कौवे पर दया आ गई तो मैंने बाजरी उसे खाने को दे दी। तब माँ ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, आज हम पानी पीकर रह जाएंगे। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। सुबह होते ही वे गांव के बाहर कुएं के पास बने पीपल के पेड़ के पास गई। उस पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। माँ और बेटी को देखकर कौवे ने फिर से कहा, तुम दोनों पूरे बैसाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना, बातें करना, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन से दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी, बातें करने लगी, पीपल के पेड़ के पास हाथ से और कपड़े से सफाई करने लगी। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने गई। इस तरह पूरे बैसाख मास में दोनों माँ बेटी ने स्नान किया, पीपल की पूजा की, बातें की। इस तरह बैसाख मास का महीना बीत गया। जब बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो रोज की तरह दोनों माँ बेटी स्नान करके पीपल के पेड़ को जल से सींचने गई, दिया बाती करने गई। तब उसी समय उसी कोए ने दोनों माँ बेटी से कहा, आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं झोली में भरकर घर ले जाना। उन फूल पत्तियों को घर के चारों कोनों में डाल देना। दोनों माँ बेटियों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो देखा घर अन्न धन से भरा हुआ है। चारों कोनों पर सोने चांदी की ढेरी लगी हुई है। एक कोने पर सोने की मोहरें पड़ी हैं तो दूसरे कोने पर अन्न धन की बोरियां पड़ी हैं। तीसरे पर रुपए की गड्डियां हैं और चौथे पर वस्त्र रजाई के गद्दे हैं, कंबल पड़े हैं। दोनों माँ बेटी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था। उनको धन बटोर कर रखने में सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गईं। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चे को भेजकर पता किया। बच्चों ने अपनी माँ से वापस आकर कहा, माँ वे दोनों तो एक ही रात में अमीर हो गई, उनका घर तो धन दौलत से भरा हुआ है,
ऐसा सुनते ही सेठानी ने मन में सोचा, इन दोनों माँ बेटी मेरा धन रोज थोड़ा थोड़ा करके चुरा तो नहीं रही थी, जाकर देखना होगा। सेठानी भागी भागी ब्राह्मणी के पास गई और पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया? तो दोनों माँ बेटी ने सच्चाई बता दी। कहा, हमें तो बैसाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी सच्चाई बताई। सेठानी बोली, अब तुम मेरे यहाँ आटा पीसने आओगी या नहीं? तो ब्राह्मणी बोली, सेठानी जी अब मैं नहीं आऊंगी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी, फिर सारा धन अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा और मेरी बेटी का आपके यहाँ आटा पीसने के लिए आना नहीं होगा। सेठानी उदास मन से घर वापिस आ गई। उसने निश्चय किया, अगले साल जब बैसाख का महीना आएगा तो वह भी ऐसा ही करेगी जैसा कि ब्राह्मणी ने किया। साल भर जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरा सुखाने गई। तभी पीपल देवता कौवे का रूप धारण कर सेठानी की हवेली के ऊपर आए, काव काव करने लगे। सेठानी कौवे के रूप में पीपल देवता से बोली, हे पीपल देवता, ब्राह्मणी और उसकी पत्नी ने तो आपको घुन वाली बाजरी खिलाई, मैं आपको अच्छी बाजरी खिलाऊंगी, आप ये अच्छे किस्म की बाजरी खा लो। सेठानी के मन की बात जान ली। सेठानी के मन में धन का लालच आ गया था। तब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा जाता था, तो वह लोटे का जल दूर से ही पीपल पर फेंकने लगी। तब नौकरानी अपनी मालकिन से बोली, सेठानी जी, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं जल चढ़ाते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी गुस्सा करते हुए बोली, यह जल का लोटा है, तू ही सींच दे, मैं तेरे को हाथ लगा दूंगी, तू मेरी तरफ से पीपल को जल चढ़ा दे। पीपल सींचने और पूजा का सारा काम नौकरानी करती, सेठानी केवल नौकरानी को हाथ लगा देती। सेठानी यह काम मन से नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे तो धन चाहिए था। नौकरानी मन से पीपल को पेड़ को सींचती, पूजा करती, दीपक जलाती। जैसे तैसे बैसाख का महीना पूरा हो गया। तब बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि आई। उसी दिन भी सेठानी ने पीपल सींचने और पीपल के पेड़ की पूजा करने का सारा काम नौकरानी से करवाया। नौकरानी बड़े ही श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ को जल से सींचती, बाती करती, पूजा करती। उस दिन सेठानी घर में बहुत बड़ा कपड़े का थैला लेकर आई। सेठानी थैला नौकरानी को पकड़ाते हुए बोली, पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं उन्हें इसमें भर लाओ। जैसा मालकिन ने कहा वैसा ही नौकरानी ने किया। तब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी, तो साड़ी में वो सूखे पत्ते फूल चिपक गए। जैसे नौकरानी ने फूल पत्ते थैले में भरे, उसी क्षण शेठानी ने फूल पत्तों से भरा हुआ थैला नौकरानी से ले लिया और बोली, आज तू घर चली जा, कल काम पर मत आना, कल की तेरी छुट्टी है। यह सुनते ही नौकरानी खुश हो गई, खुशी खुशी घर आ गई। उधर सेठानी ने थैले में से फूल पत्ते निकालकर घर के चारों कोनों में बिखेर दिए। रात्रि में सो गई। उधर जब नौकरानी घर पहुंची तो मन में सोचने लगी, साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्तियां चिपक गई हैं। उसने साड़ी खोलकर कमरे में छिड़क दी, साड़ी की खूंटी पर टांग कर दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर सेठानी जब सुबह उठी तो चारों कोनों में छोटे छोटे सांप बिच्छू कचेले मच्छर हो रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तूने क्या पाप किया, मेरा सारा धन कोयला हो गया, ये घर में जहरीले बिच्छू सांप हो गए। डरते हुए सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात बताई और कहा, उनका घर तो धन दौलत से भर गया, मैंने भी धन के लालच में बैसाख मास में पीपल की पूजा की। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी बोले, वह तो दुख की मारी थी, तुझे किस चीज की कमी थी, तूने देखा देखी किया, तेरे मन में धन का लालच आया, इसलिए यह सजा हमें मिली। उसी समय सेठानी ने पीपल के पेड़ के पास गई और माफी मांगी, पीपल देवता मुझे माफ कर दो, मुझे धन का लालच आ गया, जैसा पहले घर में था वैसा कर दो, मुझे अधिक धन नहीं चाहिए। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में धन दौलत हो गई, साड़ी हीरे मोती पन्नों से जड़ गई। सेठानी पीपल देवता के पास खड़ी करुण रुदन करने लगी।
पीपल देवता को सेठानी के ऊपर दया आ गई। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई। पीपल देवता ने सेठानी से कहा, अरे सेठानी, मैं अपनी माया एक ही शर्त पर समेट लूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान करेगी, तभी मैं माया समेटूंगा। तभी तेरा धन कोयले से वापस धन में बदलेगा। सेठानी हाथ जोड़कर बोली, पीपल देवता, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। उसी समय शेठानी वापस घर आई। उसने अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में दिया। उसी क्षण भगवान ने अपनी माया समेट ली। सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मणी और उसकी बेटी के ऊपर कृपा करी और बाद में नौकरानी के ऊपर भी करी, ऐसी सब पर करना। प्रेम से बोलो, पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख मास में गाय की पूजा करने, गाय को हरा चारा खिलाने, रोटी खिलाने के साथ गाय माता की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में गाय को हरा चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, उनकी गाय माता सदैव रक्षा करती है। उनके घर में धन समृद्धि बनी रहती है। गाय माता की सेवा और पुण्य करने का फल न केवल धरती पर मिलता है, बल्कि परलोक में भी धर्मराज की चौखट पर उस व्यक्ति का लेखा जोखा बताने के लिए गाय माता खड़ी हो जाती है। बैसाख के महीने में रोज एक रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। तो आइए गाय माता की कहानी को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले थे, अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, सुख समृद्धि, वैभव, कीर्ति सभी कुछ तो था, लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 वर्ष बीत गए। घर में धन दौलत की कोई कमी ना थी। सेठानी ने एक दिन सोचा, हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सेठानी ने सेठ जी से कहा, हे स्वामी, आप मुझे एक गाय ला कर दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि अगला जन्म सुधर जाए। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा करूंगी तो दिन अच्छे से निकल जाएंगे। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन 15 दिन निकल गए। सेठ जी गाय को लाकर नहीं दिए। फिर एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से चांदी की गाय लेकर आई। चांदी की गाय के लिए सोने की जेवर गढ़वा लाई। गाय के लिए पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट, सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूरी खीर बनाती और भोग लगाती। घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। तब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा, हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया। मैं गाय माता का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन के लिए कह आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव के एक पंडित जी को बुलाने गए। बोले, पंडित जी, महाराज, मेरी पत्नी गाय माता का उद्यापन करना चाहती है। कल आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप तो कल सेठ के यहाँ जीवने जाएंगे और प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली, क्यों, आप तो सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? पंडित बोला, अरे भाग्यवान, सेठानी गाय माता का उद्यापन कर रही है। कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भाग्यवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? गाय को कहाँ बांधेंगे भाग्यवान? गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना होगा। अगर मैं गाय की सेवा अच्छे से नहीं कर पाया तो मुझे दोष लगेगा। गाय हत्या का पाप चढ़ जाएगा भाग्यवान। गाय में 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, एक दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे, गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद
पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा, हे स्वामी, आपने तो पंडित जी को भोजन के लिए बोला था या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक नहीं आए। भोजन करने तो कहीं और तो नहीं गए? सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली, मैं खुद जाकर बुला लाती हूँ। सेठ जी बोले, अरे भाग्यवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेजकर बुलाता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, अरे पंडित जी महाराज, आप क्यों अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी आपको भोजन के लिए बुला रहे हैं। आप भोजन करने क्यों नहीं आए? मेरे सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी, दो बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगी, साथ में धन दौलत देंगी और कपड़े दक्षिणा देंगी। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गए। सोचने लगे, चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। उसी समय नौकर के साथ सेठ और सेठानी के घर भोजन करने आ गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिया, गुड़ और बोरी दी, दो तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रूप में खूब धन दिया, भोजन दिया। यह देखकर तो पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा मार्ग में जा रही थी, तो बीच में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वे चांदी की गाय आई। सेठ सेठानी से बोली, हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ को पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार करा देंगे। दोनों सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ ली, बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा, अरे भाग्यवान, तेरा मृत्यु लोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी ही वजह से आज हमने बैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से बिल्कुल भी दान नहीं किया। आज तेरे ही भाग्य से हमें यह सब मिला है। तो प्रेम से बोलो, गाय माता की जय हो, वैशाख मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये कथा कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।